स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। लंबे इंतजार के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बहुप्रशिक्षित 53 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसके बाद अब 83 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की स्थिति साफ हो गई है, लेकिन 7 सीटों पर नामों की घोषणा होना बाकी है। उधर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भाजपा ने अपनी 3 सूचियों में कुल 86 प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसके बाद 77 सीट ऐसी हैं जहां दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों का चेहरा आमने सामने आ चुका है। भाजपा ने 4 और कांग्रेस ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों के पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद इसमें जिन विधायकों की टिकट काटी गई उसे लेकर भाजपा ने सियासत शुरू कर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है। तो टिकट काटने पर सियासत जोरों पर है छत्तीसगढ़ में। इसी पर करेंगे चर्चा। आखिरकार कांग्रेस क्यों काट रही है सिटिंग एमएलए का टिकट, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान अपने पूरे रंग में रंगा हुआ है। सियासी पारा इतना हाई है कि पार्टियां चुनाव में एक दूसरे पर आरोपों की बरसात कर रही हैं। लंबे इंतजार के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बहुप्रतीक्षित 53 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसके बाद अब 83 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की स्थिति साफ हो गई है, लेकिन 7 सीटों पर नामों की घोषणा होना बाकी है। उधर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भाजपा ने अपनी 3 सूचियों में कुल 86 प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसके बाद 77 सीटें ऐसे हैं जहां दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों का चेहरा सामने आ चुका है। भाजपा ने 4 और कांग्रेस ने 7 सीटों पर उम्मीदवार के पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद इसमें जिन विधायकों के टिकट काटी गई हैं, उसे लेकर भाजपा ने सियासत शुरू कर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि जनता सरकार के मौजूदा विधायकों से खुश नहीं है। ये बात कांग्रेस आलाकमान भी जानती है, इसलिए कांग्रेस में थोक के भाव में मौजूदा विधायकों की टिकट काटी गई है। पहली 30 प्रत्याशियों की सूची में मौजूदा 8 विधायकों को अब और 10 विधायकों की टिकट काट दी है। अभी 7 लोगों की सूची और आनी है। इनमें 6 जगह कांग्रेस के विधायक है और 1 जगह भाजपा का विधायक है, यानी यह संशय अभी बरकरार है कि और विधायकों की टिकट कट सकती है। जो काट रही है ये सरकार, वो स्पष्ट होता है कि सरकार के प्रति जनता में आक्रोश है और उस आक्रोश को दबाने का प्रयास जो है ये कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये सूची आई है और हम रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं कि कांग्रेस में भयंकर असंतोष जो है वो पनप रहा है। इसके उम्मीदवारों की दूसरी सूची आ गई है। कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप, क्षेत्र की जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप पार्टी ने प्रत्याशियों का चयन किया है और जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि अब की बार 75 पार इस सूची के आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि हम अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंच चुके हैं और हमें पूरा भरोसा है कि भूपेश बघेल की सरकार के पिछले 5 साल के काम, हमारी सरकार की योजनाएं, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे हम एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाएंगे। बहरहाल कांग्रेस में मौजूदा विधायकों के टिकट कटना भाजपा के लिए एक बड़े मुद्दे को जरूर जन्म देता है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इनका भाजपा चुनाव में कैसे फायदा उठाती है। क्या कुछ देखने को मिलता है? अब कांग्रेस में मौजूदा विधायकों के टिकट काटने का क्या कारण है और इसका पार्टी को क्या कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत जोरों पर चल रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर तमाम आरोप पड़ रहे हैं। अब टिकट पर टकराव भी देखा जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर टिकट के बंटवारे को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ सिंह जागृत, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है सर आपका सौरभ जी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सौरभ जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। सौरभ जी, जिस प्रकार से देखा जाए विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर चल रही है, आपको क्या परेशानी? कांग्रेस किसी को टिकट दे, किसी को ना टिकट दे, अपने एमएलए, सिटिंग एमएलए को टिकट दे ना दे, आप उस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? आपने भी तो अपने अभी
कुछ सीटों के उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं। देखिए, रही बात हमारे विधानसभा प्रत्याशी आज 85 और लगभग 86 विधानसभा टिकटों की घोषणा हो चुकी है विधानसभा में, और सभी जमीनी स्तर पर जाके अपना काम कर रहे हैं। परंतु सिर्फ 2 दिन पहले ही कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची आती है, और इसमें सूची आने के बाद भी ये देखने को मिलता है कि इनके सिटिंग एमएलए की टिकट कट जाती है। तो इससे प्रश्न तो उठेगा, वाजिब सी बात है। और प्रश्न इसलिए उठता है कि जब 18 विधायकों की टिकट कटती है, चलिए 1 की कटती है, 2 की कटती है, 5 की कटती है, समझ आता है। यहाँ दर्जनों से ज्यादा 18 विधायकों की टिकट कटना, इससे ये समझ आता है कि 18 विधानसभा और उसके आसपास के क्षेत्र, तो लगभग 36 विधानसभा यदि मान ले, एक विधानसभा के बाजू से लगा दूसरा विधानसभा रहता है, तो लगभग 36 विधानसभा में कांग्रेस का विरोध जग जाहिर है। इस कारण 18 विधानसभा की टिकट काटती है। दूसरी बात, जनता का विश्वास कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिख रहा है कि विधायकों की टिकट काटेंगे तो कहीं कुछ बच पाएंगे। तो ये उनको असमंजस है कि उनको टिकट दे दिया गया तो वहां पर हार का सामना कर जाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक रणनीति के तौर पे उन्होंने टिकट काटी। और जिनकी टिकट कटी वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोई जनप्रतिनिधि है, वो सिटिंग एमएलए विधायक है, वहाँ के जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ विधायक है। जनता का विश्वास उनसे जुड़ा था। अब जब जनता का विश्वास जोड़ने की बात आती, इन्होंने कुछ काम किया नहीं होगा, इसलिए टिकट कटी होगी। तो जिस प्रकार से इतनी टिकटों की कटने की बात छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हो रही है, इससे साफ साफ समझ आता है कि यदि कांग्रेस ने कोई सर्वे भी कराया होगा तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस माइनस में दिखती आ रही होगी। ठीक है, के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, कांग्रेस अपने सिटिंग एमएलए के टिकट काट रही है, तो क्या इसका अंदाजा लगाया जाए कि उस क्षेत्र के एमएलए ने काम नहीं किया, जिससे नाराज होकर कांग्रेस टिकट नहीं दे रही है? देखिए सोनेल जी, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के विधायकों की संख्या 71 है, जो एक बड़ी संख्या 90 में से 71 है, तो उसमें टिकट काट के नए लोगों को दे करके जो भाजपा जो पिछले 2018 के चुनाव में जिस तरह से विधायकों की टिकट काट के उनको नुकसान झेलना पड़ा था, कर्नाटक में भी जिस तरह से पुराने लोगों की टिकट काटी उसका नुकसान भाजपा को झेलना पड़ा था। इन सबको देखते हुए वरिष्ठ नेताओं एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश कांग्रेस ने की। 18 विधायकों की टिकट काटी है, उनका सर्वे भी है और ब्लॉक स्तर से नाम भी मंगाया गया। इसके बावजूद जो विरोध के स्वर आ रहे हैं कांग्रेस के लिए चिंतनीय और गुटबाजी के बाद, ये विधायक ही कह रहे हैं जो वरिष्ठ विधायक है। अभी बृहस्पति का जो वीडियो चल रहा है, उनकी जो बातचीत चल रही है, उसमें वो स्पष्ट कह रहे हैं कि टीएस सिंहदेव महाराष्ट्र के शिंदे बनने वाले हैं। ये एक बड़ी बात है। उनकी टिकट उन्होंने कटवाई। कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है और 75 पार हम करेंगे। और भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच समझौता हुआ है, जिसके चलते हुए रमन सिंह बिगमोहन के खिलाफ डमी कैंडिडेट दिया गया। इस प्रकार के तमाम गंभीर आरोप बृहस्पति लगाए हैं और ये सिंहदेव ने पहले ही कर दिया था कि इनको उनके खिलाफ जो हत्या के प्रयास का जो आरोप लगाए थे, इसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन आज टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि जो सर्वे के आधार पर नाम कटाए गए, उनके कहने से किसी की टिकट कटी नहीं है। इस प्रकार से तमाम प्रकार अंतागढ़ की बात आ रही है कि निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात है, कल अंतिम दिन है, देखना है क्या स्थिति बनती है। उसी तरह से कांकेर की बात आ रही है और तमाम प्रकार के जो आने वाले समय में देखना है। आपने कांग्रेस ने जो अभी 4.5 साल मंत्री रहे प्रेम प्रकाश सिंह, डॉक्टर प्रेम साय सिंह, उनकी टिकट प्रतापपुर से काट दी गई है। नए लोगों को मौका, तो नए लोगों को मौका दिया, लेकिन पुराने लोगों की जो टिकट काटी, क्योंकि कद्दावर नेता लगातार 5 साल सक्रिय रहे, इसलिए विधायकों का ज्यादा महत्व टिकट काटने का। भाजपा की ओर अब देखेंगे तो भाजपा ने अभी तक कहा जाए कि एक विधायक के टिकट रोकी है और एक विधायक की टिकट कटी है, बिंद्रानवागढ़ में कटी है। और जो बेलतरा विधायक है उनकी टिकट अभी रुकी हुई है कहा जा सकता है, क्योंकि वहां अभी प्रत्याशी घोषणा बाकी है। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में देखें तो बागी तेवर को लेकर के कांग्रेस और भाजपा दोनों के पास खतरे मंडरा रहे हैं। डोंगरगढ़ में जिला पंचायत सदस्य हैं भाजपा के, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। अब कल अंतिम दिन है, इसलिए प्रथम चरण की हम बात करेंगे तो 20 में से आप देखिए केवल राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह एकमात्र भाजपा के विधायक हैं और पूरे 19 सीटों पर जो कांग्रेस का कब्जा है। और जगदल बस्तर क्षेत्र में
बड़ी संख्या में विधायकों की टिकट काटी गई है। इसके चलते हुए देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार वहां पे नामांकन दाखिल में उपस्थित हो रहे हैं। कांकेर को लेकर के ये तमाम ऐसे लोगों को मनाने की भी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि अंतागढ़ के अनूपनाथ जो है बागी नहीं होंगे और कांग्रेस का साथ देंगे, इस प्रकार की बात आ रही है। दूसरी, आज जिस तरह से जगदलपुर में अमित शाह राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ वालों को 3 दिवाली मनाने की बात कही है। ये एक बड़ी बात है। तो राम को लेकर के जो राजनीति चल रही थी, आज छत्तीसगढ़ में खुलकर सामने आ गया है। जैसे कि लोकसभा चुनाव अयोध्या में राम मंदिर जिस दिन बनेगा जनवरी में उनका होने वाला है, उसको लेकर तमाम अनुभव शुक्ला जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। स्वागत है शुक्ला जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुभव जी, सवाल मेरा आपसे, थोड़ा लेट आ पाए, सवाल मेरा आपसे ये, बीजेपी वाले भी आपसे सवाल यही कर रहे हैं कि आपके सिटिंग एमएलए के टिकट काटे जा रहे हैं, तो इसका मतलब यही दर्शा रहा है कि आपके सिटिंग एमएलए ने उस क्षेत्र में काम नहीं किया। तो भूपेश सरकार टिकट काटकर अपने आने वाले चुनाव में क्या दिखाना चाहती है? सबसे पहले सुनील जी, सौरभ जी और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये बात बहुत पेचीदा है नहीं, बहुत सरल बात है। अगर आप इस तरीके से देखें कि कोई भी पार्टी जो होती है उसके पास कार्यकर्ता जब होते हैं तो वो कार्यकर्ता की योग्यता के अनुसार, कार्यकर्ता की कार्यशैली के अनुसार, कार्यकर्ता की रुचि के अनुसार उसको विभिन्न जिम्मेदारियां देती है, चाहे संगठनात्मक जिम्मेदारी हो, चाहे सक्रिय राजनीति की बात हो, चाहे कोई और बात हो। तो जब विधायकों की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये हमारी सरकार की या हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता जताती है कि हम इस चीज पे अडिग हैं कि जो भी चुनाव लड़ने जाएगा वो जनता से जुड़ा हुआ, जनता के पास का चेहरा होगा और जिसकी जैसी उपयोगिता होती है, जिसकी जैसी जरूरत होती है, पार्टी उसका वक्त वक्त पे वैसा इस्तेमाल करती है। तो आज अगर आप विधायक हैं तो कल को कोई और हो सकते। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि इसमें कांग्रेस की बात है। विजय बघेल जी हैं, वो सांसद थे, अब आज वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ऐसा कहेंगे आप? बिल्कुल, हालांकि ये सच है, लेकिन क्या वो विधायकी का काम ज्यादा बेहतर करेंगे, सांसदी का काम अलग करेंगे? देखिए, हर पार्टी की एक वक्त वक्त पे जरूरत बनती है और जरूरत के अनुसार वो अपने जो भी कार्यकर्ता है उनका काम लेती है और उनको काम जिम्मेदारियां सौंपती है। लेकिन सर, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आपके जो सिटिंग एमएलए हैं, अगर उन्होंने काम अच्छा किया होता ना तो उनके आगे उनको एक्सटेंड किया जाता, उनको टिकट दी जाती, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी भी, सौरभ जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? सौरभ जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी मिल रही। जवाब दीजिए अनुभव जी की बातों का। अनुभव जी का कहना है कि हमारे पास कार्यकर्ता बहुत अच्छे थे तो इसलिए हम लोग सिटिंग एमएलए के टिकट को काट रहे हैं। देखिए, कहने को तो उत्तर आप कुछ भी दे सकते हैं, परंतु प्रश्न ये उठता है, यदि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तभी टिकट कटा इन्होंने कहा, और यदि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो जनता के अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास पहुंचा नहीं होगा। तो ये मानने के लिए तैयार है कि इन्होंने 4.5-5 साल पूरे होने वाले उसमें काम नहीं किया होगा और उससे आसपास के भी विधानसभा उससे इफेक्ट करते होंगे। तो ये स्वयं खुद मानने के लिए तैयार हो चुके हैं कि यदि अच्छा काम नहीं किए हैं उन्होंने, जनता की सेवा नहीं कर पाए हैं, जवाब दीजिए। तो इनकी टिकट कटी। मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप में बता रहा हूँ सौरभ जी, आप शायद सुन नहीं पाए। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि पार्टी के पास जब अनेक कार्यकर्ता होते हैं तो उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी कार्यशैली के अनुसार, पार्टी की उस वक्त की जरूरतों के अनुसार वो हर व्यक्ति को अलग अलग प्रत्येक जिम्मेदारी देती है जिसके लिए वो योग्य हो। इसमें ऐसा इस नजरिए से देखना कि आप अगर अपने विधानसभा क्षेत्र में उचित कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपकी टिकट करिए, इस तरीके से देखना उचित नहीं है। सर्वे होता है तो लोकप्रिय चेहरा देखा जाता है कि जनता किस चेहरे से ज्यादा जोड़ सकती है, किस चेहरे से ज्यादा रिलेट कर सकती है, किस चेहरे से ज्यादा कनेक्ट कर सकती है, और उसके अलावा कौन सा चेहरा है, कौन सा वो कार्यकर्ता है जो पार्टी के विभिन्न कार्य, जैसे संगठनात्मक कार्य हो सकते हैं, जो विधायकों को नहीं टिकट मिला है उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनके लिए आगे जगह बनाई जा सकती है संगठन में। इस रूप से कार्य होता है किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में। भारतीय जुमला पार्टी का मैं कह नहीं सकता, वहां पे तो खाली मोदी और शाह की जुमलेबाजी चलती है, तो वहां का क्या तौर और तरीका होगा वो अलग होगा।
यदि बात करें विधानसभा टिकट कटने की, इन्होंने कहा कि लोकप्रिय चेहरा जो होता है, सर्वे होता है, ये अच्छी बात है, परंतु आप ये बता दीजिए, मुख्यमंत्री जी को कहा जाता है भूपेश है तो भरोसा है, तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को क्या जरूरत थी उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा को बनाने की? इससे ये समझ आ जाता था कि भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की सेवा नहीं कर पा रहे, तभी इनको उप मुख्यमंत्री देना पड़ रहा है। इससे साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता कम है, टीएस बाबा जी की लोकप्रियता ज्यादा। यदि सर्वे और लोकप्रियता की बात किया जाए प्रधानमंत्री तो इनको उप मुख्यमंत्री देने की क्या जरूरत? उप प्रधानमंत्री बनने का शौक चढ़ा था, इसका जवाब दे दीजिए। क्या अटल जी देश की सेवा नहीं कर पा रहे थे जब वो प्रधानमंत्री थे? ये बेबुनियादी बातें हैं। उप मुख्यमंत्री बनाने का मतलब ये होता है कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सीनियर नेता है, उनको उनका मान दिया जाता है, उनका सम्मान दिया जाता है। आप ये बताइए कि लाल मुख्यमंत्री हम मानते हैं तो छत्तीसगढ़ एक छोटा राज्य, 90 विधानसभा आते हैं, तो उसमें जरूरत क्या थी उप मुख्यमंत्री बनाने की? इससे साफ साफ समझ आता है कि भूपेश बघेल जी पर जवाब दीजिए इस बात केंद्र की कांग्रेस सरकार का भरोसा बिल्कुल नहीं है, तभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा को सामने कर दिया। अडवाणी जी को आप उप प्रधानमंत्री क्यों बनाने की बात कर रहे हैं जब अटल जी की सरकार थी तब? क्या अटल जी की सरकार ठीक से काम नहीं कर रही थी? एक पार्टी में एक नेता होता है, लीजिए भाई साहब, कुछ महीने बचे हैं, 3 तारीख को परिणाम आएगा, वो भी आपसे चला जाएगा। केंद्र की बात करिए ही मत, सेवा करने आए हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार यहाँ, तो सेवा करिए, अच्छी बात है, टिकट काटिए, अच्छी बात है, परंतु जिस प्रकार से शर्मा जी भूपेश बघेल है तो भरोसा है, तो उससे साफ साफ समझ आ जाता है बोलते 3 दिवाली केंद्र कांग्रेस सरकार को भूपेश पे भरोसा। 2014 से यहाँ लोग एक दिवाली नहीं मना पा रहे हैं, आप उनको 3 दिवाली मनाने की बात करते हैं। सिर्फ 3 लोग इस देश में दिवाली मना रहे हैं, मोदी, अमित शाह और अडानी। सिर्फ 3 लोग दिवाली मना रहे, बाकी लोग का दिवाला निकाल दिया। डिबेट सर छत्तीसगढ़ की है सर, मुद्दा छत्तीसगढ़ का रहे, राजनीति छत्तीसगढ़ में, चुनाव छत्तीसगढ़ में है सर, उसके बाद चर्चा हम लोग कर लेंगे कि मैं वही कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, उधर उधर ना भटके सर। जी मैं बिल्कुल वही बताना चाह रहा हूँ कि इनके नेता आते हैं बस्तर में अपनी रैली करते हैं तो वो मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। वो 3 दिवाली मनवाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो मुद्दों पे नहीं रहते। वो ये नहीं बताते कि 15 साल में जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने किस प्रकार की वादा खिलाफी करी आदिवासियों की। इन्होंने वादा किया था कि प्रत्येक आदिवासी परिवार को एक नौकरी देंगे, प्रत्येक आदिवासी परिवार को एक गौ माता देंगे, बोनस धान का तो छोड़ ही दीजिए। आपने सारे अपने एजेंडे पूरे किए सर 5 साल में? 36 में से 34 वादे हमारी सरकार ने पूरे किए हैं। पहला वादा तो हमने 2 घंटे के अंदर सरकार बनने के भीतर हमने पूर्ण किया था। ये हमारी निष्ठा है। हमारी तो बीजेपी वाले आप पर आरोप लगाते हैं गोठान के घोटाले को लेकर, वर्मी कंपोस्ट को लेकर, पता नहीं कौन कौन से घोटाले गिनाते हैं आपके लिए। इनके नेता ये तो बीजेपी आरोप लगा रहा है, टीवी पत्रकार के माध्यम से जग जाहिर हो चुका है, जनता को दिख चुका है। नीलामी के 5000 करोड़ रुपए जो छत्तीसगढ़ को 2015 से नहीं दिए हैं केंद्र सरकार ने, वो कब देंगे? 270 करोड़ की गोबर की। सौरभ जी हमेशा से आरोप लगा आपका। सौरभ जी ठीक है सर। सौरभ जी, भूपेश बघेल लगातार ये कहते रहे कि केंद्र सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया, केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं हमको मिलनी चाहिए थी वो छत्तीसगढ़ को नहीं मिली। आज भी 55,000 रुपए सौतेला व्यवहार की बात की जाए बकाया है केंद्र तो सरकार मैं बता देना चाहता हूँ 6,000 करोड़ रुपए एफसीआई का देने का बकाया है। प्रधानमंत्री जी आए थे, टीएस बाबा जी ने खुद कहा की नीलामी का 2015 केंद्र सरकार नहीं दिया है, हमको देती है, हम जितना मांगते हैं उससे ज्यादा हमको मिलता है। तो सौतेला व्यवहार तो ये खुद ही कांग्रेस पार्टी अपने ही विधायकों के साथ कर रही है टिकट काट कर। 18 विधानसभा विधायकों की टिकट कट रही है तो सौतेला व्यवहार वो खुद कर रही है अपने परिवार के साथ। और यदि बात विकास की जाए, जनता की जाए, तो मैं पूछना चाहता हूँ, संपत्ति कर माफ करने का घोषणा किया था, वो नहीं कर पाए। उसके बाद मंडी टैक्स माफ करने की बात की थी, वो नहीं कर पाए। मैतारी सम्मान में महिलाओं को 500 रुपए देने की बात की थी, नहीं कर पाए। और यदि इनके केंद्र के नेता आते हैं, राहुल गांधी जी, वो यहाँ आके सिर्फ और सिर्फ झूठ परोस के जाते हैं। मैं आपके नेता जब यहाँ आते हैं तो वो झूठ परोस के जाते हैं, वो बोलते हैं कि नक्सल मुक्त बनाएंगे। जब से बस्तर की 12 सीटें भाजपा मुक्त हुई हैं
सबसे क्या युवाओं को जो बेरोजगारी दर बढ़ते जा रहा है, क्या उनसे मिलके जाते हैं? 80% क्या गोठान में जो घोटाला हो रहा है किसानों से मिलकर जाते हैं? 56% घटत आई है क्या मृत्युओं जो में। किसानों के साथ आप सौतेला व्यवहार कांग्रेस कर रहे हैं, क्या उनके परिवारों से मिलके जाते हैं? पार्टी दूर होती क्या है बस्तर में जो एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, क्या उनसे मिलके जाते हैं? बाकी लोग का दिवाला जनता में निकालते हैं, आप केवल 3 लोग की दिवाली करते हैं। आप मुझे इस जनता बात का जवाब त्राहिमाम दीजिए कह रही है सौरभ और जी, आप कांग्रेस मुझे इस सिर्फ बात और का सिर्फ जवाब दीजिए सोने कि का नगर काम कर नार रही का है निजीकरण करने में और आपको अपने प्रदेश की अंतर कला सरकार में, को देने में क्या अपने आपत्ति है? परिवार के जब अंतर कला में सर्वसहमति से यहाँ है पे पारित कि होता है किसको कहाँ विधानसभा से में, टिकट दिया तो जाए, आप वहाँ पे किसको कहाँ से संशोधन टिकट ले आते हैं केंद्र के नियम में, नीतियों में, ताकि वो प्रदेश की सरकार को ना मिल पाए। आप चाहते हैं कि अडानी को मिले। मैं इस प्रदेश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का बटन आप दबाएंगे तो वीवीपैट से अडानी निकलेंगे। चलिए, ये तो वक्त बताएगा कि कौन कहां से निकलता है, लेकिन लगातार आरोप इस बात के उठ रहे हैं कि आपने जो टिकट काटे उसको लेकर कि कहीं ना कहीं अगर ये माना जाए कि आपके खुद भूपेश बघेल उन एमएलए के काम से ठीक नहीं थे, उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, जिस वजह से टिकट उस क्षेत्र में काटे गए हैं। अभी देखिए जनता किस प्रकार से देखती है। के शर्मा जी, जल्दी से फाइनल कमेंट रखिए सर आपका, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनावी बयार बह रही है और आरोप प्रत्यारोप की झमाझम बारिश भी हो रही है। निश्चित रूप से अभी 18 विधायकों की टिकट कटी है और पिछले चुनाव में जो लोग हारे थे उनकी टिकट भी कांग्रेस ने काट दी है। कुल मिला के यही स्थिति जो है, आप 18 प्लस और उपचुनाव जो जीते थे उनको टिकट दी है दंतेवाड़ा में। लेकिन कांग्रेस, अनुभव जी का ये कहना है कि हमारे पास अच्छे कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता मिले, निडर कार्यकर्ता मिले। एंटी कम्बेंसी को रोकने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर भूपेश बघेल ने इसका आज जवाब भी दिया है कि एटीएम का जो आरोप लगा रहा है उसका कारण ये है, उसका जवाब देते हुए कहा एनी टाइम मनी। इसका मतलब ये है कि हमने लोगों की जेब में पैसा डाला है 2.25 लाख करोड़ रुपए। इसका जवाब जो है घोषणा पत्र के माध्यम से भाजपा को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि ये तुरुप टेक का कांग्रेस मान के चल रही है। और प्रत्याशियों की दृष्टि से देखें तो 43 नए लोगों को यदि भाजपा ने टिकट दी है तो लगभग वहीं तक कांग्रेस भी पहुंच रही है। तो स्थिति ये है कि यहाँ पे प्रत्याशियों के चेहरे के साथ साथ जो घोषणा पत्र है वो क्या लेके आते हैं जिससे जनता मतदान करती है। लेकिन के शर्मा जी, चुनावी लैब में ये प्रैक्टिकल कांग्रेस के लिए कितना अच्छा होगा, इसका परफॉर्मेंस कैसा आएगा जो टिकट बदलने का है और बीजेपी ने हारे हुए पर दाव लगाने का? निश्चित रूप से टिकट बदलने का लाभ पार्टी उठाना चाहती है, क्योंकि मुद्दों के आधार पर बात होती है। लेकिन जो विधायक अभी विरोध के स्वर दिखा रहे हैं, बृहस्पति की जो बात मैंने शुरू में कही, अंतर्गत मनाने की बात कही जा रही है, तो विधायक यदि आते, क्योंकि 5 साल विधायक रहे हैं, विकास काम किए, उनकी एक छवि बनी, वो यदि बगावती तेवर जो आते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस। राजनांदगांव से अभी कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले सर। कहां से? राजनांदगांव से। राजनांदगांव में कांग्रेस के प्रत्याशी आ चुके हैं। भाजपा के भी प्रत्याशी वहां डॉक्टर रमन सिंह तय है और वहां से गिरीश देवांगन को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव है, पल पल की अपडेट हम वहां पर रखे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया के शर्मा जी आपका, सौरभ जी आपका और अनुभव जी आपका। अब देखना होगा जो नाम बदले जा रहे हैं, जो सिटिंग एमएलए के टिकट काटे जा रहे हैं, उससे क्या चुनावी वैतरणी में कांग्रेस आगे परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।